आइए आप सभी का विद्या प्रेमी के एक छोटा-सा परिवार में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है ना भारत का भूगोल का पहला टॉपिक का नाम है कि भारत का सामान्य परिचय, ठीक है? तो इसमें जो है ना हम पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 1 में कुछ-कुछ चीज़ें जो था इसका बेसिक वो बता दिया था हमने। तो नहीं देखा है वीडियो तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। तो कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना भारत का सामान्य परिचय के बारे में हमने जानकारी दे दी है, तो जाके देख लीजिएगा। तो एक बार देखते हैं कि जो है ना पिछले वीडियो में जो बताए थे उसको थोड़ा रिवाइज़ करते हैं एक बार, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि जो है ना भारत का उत्पत्ति जो है ना किस-किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले एक पेंजिया नाम का जो है ना पूरे वर्ल्ड में मतलब कि महादेश और महासागर यानी कि पूरा स्थल एक ही साथ मिलकर ही था, तो उसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया 2 भागों में मतलब कि पेंजिया जो है ना कुछ दिनों के पश्चात जैसे ही मतलब पृथ्वी के अंदर में प्लेट टकराया तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया टूट करके। एक का नाम था अंगारा लैंड हुआ और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। उन्हीं से जो है ना टूट करके एक भारत का निर्माण हुआ था, ठीक है? तो उससे उससे आगे जो है ना और कुछ-कुछ चीज़ें जो बता दिए थे हम कि जो है ना इसके 7 स्थलीय सीमा जो है ना 7 गो देश बनाता था। पाकिस्तान पाकिस्तान था, यहाँ पे नेपाल था, भूटान था, म्यांमार था इधर और यहाँ पे चीन था, बांग्लादेश था। यहाँ पे एक छोटा-सा मतलब कि यहाँ से जो है ना लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर तक सजा करती थी, एक अफ़गानिस्तान देश सीमा सजा करती थी, ठीक है? तो वो सब चीज़ हमने बता दिया, तो उससे आगे देखते हैं, ये दूसरा क्लास में अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा सर जी, तो कहीं न कहीं ठीक रहेगा। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं कि यहाँ से देखिए, भारत का सामान्य परिचय एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में ज्योग्राफ़ी का ये सबसे मान के चलिए यही सबसे बड़ा काव्य है। अगर इसके बारे में अच्छे से अगर ये जानकारी रहेगा ना, तो आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ने में भी मज़ा आएगा। कुछ-कुछ चीज़ें आता है, नदी वगैरह। अब नदी बताने लगा कि नदी यहाँ से इस राज्य से निकलता है। मतलब पता ही नहीं कि भारत का मतलब कि स्थिति किस प्रकार से है, कौन-सा राज्य कहाँ स्थित है। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेना कहीं न कहीं बेहतर रहता है, ठीक है? तो देखिए, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर कि भारत का जो है सबसे पहले बता दिए थे कि इधर ईस्ट है, ईस्ट कहें तो पूरब, पूरब दिशा है ये। सबसे पहले दिशा भी जान लेना ज़रूरी है, क्या है कि यहाँ पर भी बहुत बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि पूरब किधर है, तो पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, तो दक्षिण किधर है। इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम और यहाँ पे आपका उत्तर देखने को मिलेगा, ऊपर में उत्तर जिसे नॉर्थ बोलते हैं इंग्लिश में और यहाँ पे साउथ, दक्षिण। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा सर, यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान देश सीमा साझा करती थी। पाकिस्तान इधर हो गया और यहाँ पर आपका नेपाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेपाल देश जो है ना भारत के साथ सीमा साझा करता है और यहीं पे बगल में है एक छोटा-सा देश भूटान, जो कि यहाँ पे भूटान सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है? और यहाँ पे आपका चीन देखने को मिलेगा, चीन और यहाँ पे आपका म्यांमार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। म्यांमार हो गया ये, यहाँ पे आपका म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि बीच में पूर्वोत्तर राज्य और इधर वाला राज्य के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सीमा साझा करती है। एक बार जल्दी से देखिएगा सर, हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे कि जो है ना भारत का 20वें स्थान जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान 7वां है और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ना क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये जो 7वां स्थान है, इससे 6 बड़े देश का भी नाम बता दिए थे। जाके देख लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, काहे कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। काहे कि वो उसमें मतलब कि जो है ना, इंडियन ज्योग्राफी का बेस बताया गया है कि भारत का निर्माण आखिर हुआ कैसे है। तो उससे और यहाँ पे ये बता दिए थे कि जो है ना, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले सभी देश का नाम बता दिए थे, जो कि अभी यहाँ पे लिख वो किए हैं। यानी कि 7 गो देश जो है ना, स्थलीय सीमा बनाती है। और साथ इसके बाद अब जो है ना आगे की क्लास में बढ़ते हैं और यहाँ से थोड़ा बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग और मेरा 100% रहेगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये जो अपना सुंदर सा भारत का जो चित्र देखने को मिल रहा है, यहीं पे देखिएगा। भारत का यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए भारत का जो है ना उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर तक है?
पूछेगा भारत का जो है ना उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर। देखने में भी सर जी लंबा लग रहा है और उत्तर से दक्षिण का भी विस्तार सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इस चीज़ को याद रखिएगा सर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो है ना क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, वन लाइनर वाला जमाना चल गया सर जी अब कथन निष्कर्ष में पूछेगा, पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है ना मतलब कौन सा कथन गलत है, 3 गो दिया रहेगा, उनमें से इस प्रकार से करके पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो इस चीज़ को डाटा को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं पे आपको पूछेगा कि बताइए पूरब से पश्चिम का विस्तार, पूरब से पश्चिम का विस्तार, तो इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा अपना भारत का, यानी कि मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरब से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखेंगे कि आपने देखा अभी तुरंत कि जो है ना भारत स्थलीय सीमा जो बनाता है 7 देशों के साथ, सातों देशों का नाम जो है ना कुछ इस प्रकार से है, और साथ ही इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान अपना भारत का है, और विश्व में 7वां स्थान होने के बाद भी ये जो है ना इससे मतलब 6 को बड़े देश हैं, वो सब 6 बड़े देश का नाम जाएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, और 8 नंबर पे आता है अर्जेंटीना। तो सबसे पहले समझिए एक चीज़ और बताए थे हम कि ये पूरा ग्लोब है, ये पूरा जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे जो है ना 3 लाइन खींचा गया है, जो इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटती है, इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 3 लाइन जो खींचा गया, एक बीच में, एक ऊपर में, एक नीचे में, ये आपका 0 डिग्री लाइन भी कहलाता है। और साथ ही इसी के समानांतर एक यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा जो खींचा गया है, 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका नाम कर्क रेखा दिया गया है। और ये सब सारा रेखा जो है, ये सब काल्पनिक रेखा है, और ये बताइए दिए थे कि जो है काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं और वास्तविक रेखा किसे कहते हैं। काल्पनिक रेखा सर जी ने देखें तो वीडियो समझ लिए, काल्पनिक रेखा उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा खींचा जाता है, यानी कि वास्तविक नहीं रहता है, वास्तव में खींचा नहीं रहता है, उसे खींचा जाता है। तो नीचे में था 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका हो जाएगा मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में आपका हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। ये सब जो बताए थे कि जो है ना, जो मतलब क्षैतिज रेखा रहता है, क्षैतिज मतलब सूता हुआ, लैटिट्यूड लाइन, इंग्लिश में कहते हैं अक्षांश रेखा, ये सब जो है ना अक्षांश रेखा कहलाता है। और जो खड़ा लाइन रहता है ना, खड़ा लाइन ऐसे करके, उसे जो है ना देशांतर रेखा कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि लंबा वाला। तो ये सब सारा चीज़ बता दिए थे पिछले क्लास में, तो एक बार देखिएगा और देख लीजिएगा एक बार वीडियो जा करके, काहे कि जो है ना ये सब बहुत ही थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। और ये भी बता दिए थे कि जो है 2 अक्षांशों और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को जो है ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार भारत का यहाँ पे खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, इस चीज़ को थोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा। अक्षांश रेखा, भारत का अक्षांश रेखा, देखिए विषुवत रेखा के, यानी कि ये हो गया आपका पूरब, और इधर हो गया आपका पश्चिम, यहाँ पे हो गया आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, यहाँ पे हो गया साउथ यानी कि दक्षिण। देखिए अपना भारत का जो स्थिति देखने को मिलेगा आपको, भारत की स्थिति यहाँ पे कर्क रेखा पे देखने को मिलेगा, और कर्क रेखा भारत को जो है 2 बराबर भागों में यानी कि बीचे बीच बाँटता है, ठीक है? तो भारत का स्थिति कहीं न कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो ये विषुवत रेखा से ये भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से भारत का जो है ना दूरी कितना है? भारत का दूरी कितना है? तो याद रखिएगा यहाँ पर विषुवत रेखा से अगर यदि भारत की दूरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 876 किलोमीटर देखने को मिलेगा, 876 किलोमीटर। अब सर जी यहाँ समझिए गए हैं कि अक्षांश रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो अब देखिए ना यहाँ आइए तंत्र, देखिए भारत का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि से अगर यदि पूछेगा आपको, तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे जो 4 के बगल में एगो लाइन जो खींचे हैं, इसका मतलब कौन सी होता है? इसका मतलब होता है कि मिनट। अगर यदि यहीं पे डबल लाइन खींच देंगे, डबल लाइन इसका मतलब हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ ना होना है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि बताइए इनमें से कौन-सा कथन गलत है और सही है। अगर 2 गो दिया रहेगा, खाली इसनी देख के ना मार दीजिएगा, काहे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो जान के भी क्वेश्चन गलती कर देंगे वहाँ पे। तो देखिएगा, भारत का जो मुख्य भूमि से अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ तक तो ठीक है। मुख्य भूमि से पूछेगा तब होगा ये। अगर यदि आपको पूछ देगा कि जो है ना बताइए भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेकर के, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, भारत आइए सर, फिर से जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करते हैं, काहे कि आप लोग पे भरोसा नहीं हो रहा है कि याद है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइएगा, इस साइड में कौन-सा दिशा? पश्चिम। और इधर हो जाएगा आपका पूरब। और कपाड़ की तरफ कौन दिशा है? ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो देखिएगा, यहाँ पर जो अभी तुरंते बताए थे कि जो है ना भारत का विस्तार जो है ना उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर तक है? ना बोलिएगा। बोलिए, अभी ऊपर में लिखा हो, कम से कम देखिए, बोलिए। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और यहीं पे पूछेगा पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछेगा तो कितना किलोमीटर मारिएगा? 2933 किलोमीटर। तो इस सब चीज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और बताएं कि बताइए भारत का जो मुख्य भूमि से बताना अक्षांश विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से बताइए दक्षिण से उत्तर भारत का अक्षांश विस्तार बताना है मुख्य भूमि का। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहाँ पे एक चीज और बताइए दिए कि एक लाइन रहेगा तो इसका मतलब मिनट होता है, और 2 गो लाइन रहेगा तब कौन सी होगा? सेकेंड होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बताए थे, देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं, बताइएगा। कर्क रेखा, अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? पिछले क्लास में भी बताए थे। 8 राज्यों के जो है ना पूर्ण रूप से नाम भी बता दिए थे और ट्रिक भी बताए। नहीं देखें क्लास तो पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं तो बताइए दिए हैं। और देखिए, अच्छा को है प्रॉब्लम में, अगर यदि बताइए तो यहाँ पे बैठे विद्यार्थी में कि 2 अक्षांशों और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अभी तुरंत लिखे थे। नहीं, दो देखिए सर, यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। अगर यहीं पे पूछेगा कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तब कौन सी बोलिएगा? गोरे। तो यहीं पे देखिए ये ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्लास में बता दिए कि अक्षांश देशांतर वाला में जो लेटा हुआ लाइन रहता है यानी कि लेटीट्यूड लाइन, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। और जो खड़ा लाइन रहता है यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन, वो खड़ा वाला लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखा। और यहीं पे एगो कल क्वेश्चन आया था कि बताइए क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो मतलब सुता हुआ रहता है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि लंबा वाला लाइन रहता है, ये वाला। तो पिछले क्लास में बताए थे हम, पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो है ना यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या, देखिए जो अक्षांश जो खींचा गया है यहाँ पूरे ग्लोब पर, अच्छा को है बताइए तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? पिछले क्लास में बताए थे, बहुत बढ़िया से बताया, हमको याद है। तो बताइएगा कि टोटल अक्षांशों की संख्या पूरे ग्लोब पर कितना है? 181। अगर ऐसे पूछेगा तो बोलना अक्षांशों की संख्या 181 है। अगर बोलेगा पृथ्वी पर बताइए 2 ध्रुवों को छोड़ करके अक्षांशों की संख्या कितनी, मतलब देखिए ऐसे करके जो आया है यहाँ पे, ऐसे करते करते तो यहाँ ध्रुव पे सटियन गया होगा। इस ध्रुव का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ध्रुव को छोड़ के बोल रहा है अक्षांशों की संख्या, तब कौन सी मारिएगा? सब चीज बता दिए पिछले ही क्लास में। तो इसमें जो है ना 2 ध्रुवों को छोड़, मतलब ध्रुवों को छोड़ के एक ध्रुव इधर हो गया उत्तरी, मतलब इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, और इधर नीचे में हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों को अगर छोड़ के पूछ रहा है तो 2 घटा देंगे 181 में तो 179 नहीं हो जाएगा? तो ये 179 हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों को छोड़ करके अक्षांशों की संख्या। खैर ये सब जो है ना पिछले क्लास की बात थी। और इधर जो भी पढ़ा है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताइए ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसी लाइन का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। इसी को विषुवत रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। और इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो बताइए कि जो है ना विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितना दूर पे स्थित है? अभी तुरंत बताया ना, बोलिएगा। 876 किलोमीटर है। देखिए सर यहाँ पे जो अक्षांश टोटल अक्षांशों की संख्या जो भी बता रहे हैं कि 181 है ध्रुवों को मिला करके, अगर ध्रुवों को छोड़ा के 179 है। तो देखिए
ऐसे करके तो जाता ही होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके तब ना आया 23.5 डिग्री, डायरेक्ट 23.5 डिग्री आ गया ना यहाँ ना। तो इसी प्रकार से टोटल इधर भी है 90 गो और नीचे भी है 90 गो, 90 जोड़िएगा, 90 जोड़िएगा प्लस में एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा जोड़िएगा तो ना होगा 181। तो ठीक इसी प्रकार से दो ध्रुवों को छोड़ के बोल रहा था, एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो 2 घटा देंगे इसमें तो ना हो जाएगा 179। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में रहेगा आपको 179 और 181। क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना कि ध्रुव को लगा के बोल रहा है या फिर ध्रुव को छोड़ा के बोल रहा है, ठीक है। तो नीचे हो गया आपका मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर मतलब कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ये बोलते हैं मकर रेखा। ये सब जो बता दिए कि इससे जो है 10 देश होकर के गुजरता है, इससे जो है आपका 10-13 देश होकर के गुजरता है, इससे विषुवत रेखा से, और आपका कर्क रेखा से जो है 20 देश होकर के गुजरती है ये कर्क रेखा। ये सब जो है पिछले क्लास में बता दिए। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ तक। हाँ सॉरी 17 देश से हो जाएगा, कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर के गुजरती है। तो अब आइए यहाँ पे फिर से दिशाओं में कंफ्यूज ना होना, बहुत बच्चा को देखते हैं कि जो है ना पूरब की ध्रुव बता देगा। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर यदि बोर्ड की तरफ ऐसे करके खड़ा होते हैं तो इधर हो गया आपका कौन सा दिशा, पश्चिम दिशा, और इधर हो गया आपका पूरब, और ऊपर हो गया आपका उत्तर, और नीचे हो गया आपका दक्षिण। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था पिछले क्लास में और अभी थोड़ा रिवाइज हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अक्षांश देखिए, भारत का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्लियर हो गया यहाँ तक किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए भारत का जो अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि से पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का जो संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना है। संपूर्ण कहने का मतलब ये हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है ना भारत का ही हिस्सा है, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से, यानी कि भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार तब हो जाएगा यहाँ से कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे। अरे देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया था, यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री। देखिए समझाते हैं यहाँ से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके, यानी कि इधर से न बढ़ रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर यदि भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए सर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, लेकिन मिस्टेक होता है तो क्लास से हम सुधारने की कोशिश करते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर यदि भारत का अक्षांश विस्तार पूछेगा, संपूर्ण अक्षांश विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट होगा। अगर मुख्य भूमि से पूछे, मुख्य भूमि कहें तो यहाँ से कन्याकुमारी के आसपास से, ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अक्षांश रेखाओं में किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत न होना चाहिए। अब आइए जो है देशांतर विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार यानी कि देशांतर रेखा जो होता है ऐसे है ना, लंबा लाइन, यानी कि मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन जो खड़ा है, इसे बोलते हैं। तो इस इधर से इधर गया है तो बताइए यहां से ना होगा आपका देशांतर विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है, देशांतरीय विस्तार। थोड़ा इसको जो है ना इधर बगल में एक और मैप बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सर जी देशांतरीय विस्तार है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो आपका देशांतर विस्तार देखने को मिलेगा, यानी कि पूर्वी देशांतर से लेकर के, मतलब भारत के पूर्वी देशांतर 68 डिग्री, देखिए भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो बताइए कि भारत का जो है ना देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो उससे पहले पिछले क्लास में बताए थे, याद होगा आप लोग को, जो है ना यहाँ पे जो मेरा ग्लोब है, ग्लोब को जो है ना 2 बराबर भागों में देशांतर रेखा भी काटती है, ठीक है, और अक्षांश रेखा भी उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में बांटता है, और देशांतर रेखा जो है ये भारत को जो है ना पूरब और पश्चिम में 2 भागों में बांटता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि 8 देशों से होकर के गुजरती है, पिछले क्लास में बताए थे। और प्रत्येक देशांतर डिग्री इधर पूरब की ओर बढ़ने से जो है ना समय बढ़ता है, इधर मतलब जितना देशांतर रेखा जाएगा इधर जो है समय बढ़ता जाएगा, यानी कि इधर जो जाएगा देशांतर रेखा 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर, पूरब की ओर जाने यानी कि ईस्ट की ओर जाने पर समय बढ़ता है, और इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर देशांतर रेखा आने पर इस समय इधर घटता है।
तो बताइए प्रत्येक डिग्री देशांतर रेखा पार करने पर कितना समय बढ़ेगा और कितना समय घटेगा? पिछले क्लास में बताया था, याद है? देखिए प्रत्येक डिग्री देशांतर रेखा पार करने पर समय जो है ना 4 मिनट बढ़ता है। अब देखिए थोड़ा फ्रेश से है, देखिए सर यहाँ पर जो ग्लोब है अपना ग्लोब, यानी कि ऐसा ना है कि खाली अक्षांशीय रेखा ये ग्लोब को जो है ना 2 भागों में बांटती है, तो देशांतर रेखा भी जो है ना ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। तो सबसे पहले बताइए दिया कि जो है ना ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी खड़ा वाला लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई जरूरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, खाली वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी तुरंत बता रहे थे कि जो है ना इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट, इधर हो गया आपका नॉर्थ और इधर साउथ। दिशाओं में कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहली बात ये होगी आपका, तभी तो हम बता पाइएगा कि इधर जाने पर बढ़ेगा घटेगा। देखिए देशांतर रेखा जैसे जैसे इधर पूरब की ओर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता है देशांतर रेखा पूरब की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है ना प्रत्येक देशांतर मतलब कि प्रत्येक डिग्री देशांतर रेखा पार करने पर समय जो है 4 मिनट का बढ़ता है। यानी कि इधर जितना देशांतर डिग्री आएगा इधर समय बढ़ेगा, इधर देशांतर डिग्री आने पर समय क्या होता है, यानी कि 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है। कौन सी होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर से आप पश्चिम की ओर आइएगा, पश्चिम की ओर आइएगा तो समय जो है इधर घटता है, घटता है। ये सब पिछले क्लास में बताए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्या कि आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग वीडियो देख भी नहीं किए होंगे पिछला वाला। तो देखिए यहाँ पर ये बोलने जा रहे हैं कि ये हो गया आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जो है ना कुल देशांतर की संख्या पूरे ग्लोब पर जो है ना 360 देखने को मिलेगा। टोटल देशांतर संख्या जो है ना आपको 360 है, 180 इधर 180 इधर। तो देखिए प्रति 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। तो अभी तुरंत बताएं कि जो है ना भारत का देशांतर विस्तार, यानी कि ये जो भारत है अपना एक सुंदर सा और प्यारा सा जो अपना भारत है, भारत का अभी तुरंत बताए हैं कि बताइए देशांतर विस्तार, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। भारत का देशांतर विस्तार जो है अपना, भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर को आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जो है ना इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है भारत का अक्षांश विस्तार। तो बताइए इन दोनों के बीच में अंतर है 30 डिग्री का, टोटल अंतर आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री का और लगभग है। तो देखिए एक चीज और यहाँ पे बोलेंगे हम, पिछले क्लास में ये बताए थे, देखिए खाली पिछला क्लास बोल रहे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं बहुत मजा आने वाला है। देखिए 15 डिग्री देशांतर रेखा पार कर, देखिए 1 डिग्री जबकि देशांतर रेखा पार करता है तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 डिग्री करेगा तो कितना मिनट का समय लगेगा, 8 मिनट का ना लगेगा। तो उसी प्रकार से 15 डिग्री अगर यदि पार करवाइएगा देशांतर रेखा तो समय कितना लगेगा, 15 चौके 60 मिनट के हैं तो 1 घंटा ना हुआ जी, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो ठीक उसी प्रकार जबकि देशांतर विस्तार यानी कि पूर्वी भारत का जो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, इन दोनों के बीच में अंतर है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का है तो कहीं ना कहीं 2 घंटा, मतलब 30 डिग्री जो है 15 डिग्री बराबर होगा ना करता है 1 घंटा। 15 डिग्री जैसे ही देशांतर रेखा पार करेगा तो समय जो है ना 1 घंटा हो जाएगा, काहे कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय बढ़ता है, तो 15 डिग्री में कितना मिनट का समय बढ़ेगा, 60 मिनट का, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा ना होगा। तो देखिए यहाँ पे समय में जो अंतर भारत में ही देखने को मिल जाएगा आपका 2 घंटा का। इसलिए यहाँ पर अगर यदि 5 बजे शाम हो रहा होगा, इधर अगर यदि शाम में मान के चलिए इधर रौदा हो गया आपका जो है ना, मतलब सुबह में धूप उग गया आपका 5 बजे, ठीक है, और यहाँ पे 5 बजे अगर यदि धूप उग गया, काहे कि सब कुछ तो सब मतलब इधर होगा पहले, उसके बाद ही नहीं इधर धीरे धीरे होगा, काहे कि इधर तो समय बढ़ता है, सब कुछ पहले इधर होगा। तो 2 घंटा बाद यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगा धूप, ठीक है, यानी कि 2 घंटा का अंतराल है भारत का देशांतर विस्तार में। तो और देशांतरी रेखा को इसलिए हम लोग पढ़ते हैं काहे कि इससे जो है समय का निर्धारण का पता लगाया जाता है। तो देखिए भारत में ही 2 घंटा का अंतर देखने को मिलेगा आपको, इन दोनों को घटाइएगा तो 2 घंटा होगा। इसलिए जो भी काम होगा सबसे पहले इधर होगा, अगर धूप भी उगेगा सबसे पहले इधर उगेगा, और जबकि बाद में उगेगा भारत के लास्ट वाला जगह पे यानी कि गुजरात में 2 घंटा बाद आपको धूप देखने को मिलेगा। अगर इधर अनहार हो रहा है सबसे पहले अनहार भी इधर होगा, उसके बाद 2 घंटा बाद इधर होगा,
यानी कि सारा चीज कहीं ना कहीं इधर जो है ना आपको बाद में देखने को मिलेगा, गुजरात की तरफ सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ में। तो देखिए एक चीज यहाँ पे और है, चलिए आपको जो है ना देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे जो है ना भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाती है 7 गो देश, उस 7 देश का नाम देखिए लिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। देखिएगा यहाँ पे बताए थे, बोलिएगा आप लोग भी बोलिएगा तभी याद होगा। पाकिस्तान, इधर कौन सा है? पाकिस्तान। और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको नेपाल, नेपाल ना है, नेपाल, नेपाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक छोटकुनिया से देश मिलेगा यहाँ पे भूटान देखने को, कौन सा? भूटान, भूटान। और यहाँ पे अगर देखिएगा मतलब कि पूरब दिशा की ओर में, पूरब दिशा की ओर में यहाँ पे आपको जो है म्यांमार देखने को मिलेगा, म्यांमार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे जो है, इस जगह पे यहाँ थोड़ा बड़ा है ये, यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ उत्तर में भारत के साथ सीमा साझा करती है, और कुछ कुछ हिस्सा जो है इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलेगा, चीन। और यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह है लद्दाख के साथ जो है सीमा बनाती है, वो अफगानिस्तान देश है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखे हैं अफगानिस्तान। और यहाँ पे देखिएगा पूर्वोत्तर राज्य जो दिख रहा है यहाँ पे, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के बीच और इधर वाला भारत के बीच में, यहाँ पे जो बीच में जगह बचा है, यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। कौन सा देश देखने को मिलेगा? बांग्लादेश। ये जो है ना भारत के साथ सीमा साझा करती है, भारत के साथ सीमा तो साझा करती है, और ये स्थलीय सीमा साझा करती है 7 गो देश। ये भी पूछा जाता है कि बताइए भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश की संख्या टोटल कितनी है, और 7 में से पूछ देगा कि इनमें से बताइए कौन सा जो है स्थलीय सीमा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करे। 7 याद रहेगा तभी मार पाइएगा, नहीं तो पता चलेगा कि गया भैंस पानी में, पता चलेगा आज करके भी गए, उसके बाद वो नहीं सही कर पाए, तो दिक्कत है यहाँ पे। इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा अपने से। अब देखिए यहाँ जो स्थलीय सीमा बनाता है, तो स्थलीय सीमा बनाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए खाली लद्दाख के साथ जो अफगानिस्तान जो सीमा बनाती है भारत के साथ, तो ये कम में बनाता होगा और ये ज्यादा बनाता होगा। देखना है कि ये कितना किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करता है। देखिएगा सर, थोड़ा इसको साफ करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आपका पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और इधर म्यांमार। सबसे पहले याद रखिएगा सर जी, यहाँ पर एक बांग्लादेश जो है, भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश का नाम बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा करती है। बांग्लादेश सबसे लंबा करती है, लेकिन कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और 2 नंबर पे हो जाएगा आपका, 2 नंबर पे हो जाएगा आपका यहाँ पे चीन बताया था अभी तुरंत। मैप सबसे पहले दिमाग में बैठे, ज्योग्राफी पढ़ना है तो कहने का मतलब मैप आपको आना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि नदी उदी पढ़ा रहा है, दर्रा उर्रा पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, मार रहे हैं जेएमएन से जाके मॉक एग्जाम में क्वेश्चन गलती हो रहा है। सबसे पहले मैप को याद करिए, तभी जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका चीन। चीन बताइए, चीन कितना किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करती है? तो 3488 किलोमीटर तक, 3488 किलोमीटर तक। देखिएगा सर यहाँ पे। और 3 नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान, 3 नंबर पे हो जाएगा आपका पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है भारत के साथ पाकिस्तान। उसके बाद 3 हो गया, और 4 नंबर पे हो जाएगा आपका नेपाल। यहाँ पे बताए थे अभी तुरंत बताए थे, नेपाल, नेपाल हो जाएगा आपके साथ। लेकिन नेपाल जो भारत के साथ सीमा साझा करती है, भारत के साथ सीमा जो साझा करती है नेपाल, नेपाल हो जाएगा आपका 1751 किलोमीटर, 1751। इसको याद रख सकते हैं, 1751 इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और आपका जो है ना 5 नंबर पे हो जाएगा आपका म्यांमार, 5 नंबर पे हो जाएगा आपका म्यांमार। देखिए सर जी, म्यांमार जो सीमा साझा करती है भारत के साथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। देखिए अब क्या हो गया, 5 हो गया। और 6ठा नंबर पे आता है यहाँ पे छोटकुनिया, भूटान। यहाँ पे जो धरा हुआ है भूटान, कखनियों इसको उठा के कोई भी पटक देगा। भूटान, भूटान कितना किलोमीटर से भारत के साथ सीमा साझा करती है बताइएगा, कोई नहीं बोलिएगा। 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और लास्ट वाला जो है आपका यहाँ पे अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान जो है ना आपके साथ 106 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है।
और कुल मिलाकर अगर यदि भारत का बात करें, स्थलीय सीमा जो बनाता है, मतलब स्थलीय सीमा जो 7 गो देश बनाती है, सबका कुछ ना कुछ है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे बांग्लादेश हो गया 4096 किलोमीटर, यहाँ चीन हो गया आपका 3488 किलोमीटर, इधर हो गया आपका पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, और यहाँ पे 7751 नेपाल हो गया, इधर 1643 किलोमीटर म्यांमार हो गया, और यहाँ पे 699 किलोमीटर भूटान हो गया, सीमा साझा जो करती है, और इधर 106 किलोमीटर हो गया आपका अफगानिस्तान। अगर इन सभी को जोड़िएगा ना, इन सभी को अगर यदि जोड़िएगा, कहने का आपको जो है ना 15,200 किलोमीटर के करीब में देखने को मिलेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, बताइए कि जो है ना भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाली, मतलब कि भारत के साथ स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर तक लगता है, तो ना बोलिएगा 15,200 किलोमीटर तक। भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई बताइए, स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारत का जो है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है और कितने किलोमीटर तक लगता है, 15,200 किलोमीटर तक। यहाँ तक जो है ना स्थलीय सीमा पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। तो अगले क्लास में देखेंगे जो है ना जल सीमा, यानी कि जो है ना समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है और कितना किलोमीटर तक लगता है। तो यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा। तो यहाँ तक क्लास करने के लिए आप सभी का जो है ना दिल से धन्यवाद, और सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर।